इस मरतबा जो 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस थी, जो उसकी तकरीबात थी, उसमें पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली थी उसमें एक ख़ास एक्टिविटी हुई और उसमें कन्वेंशन जो था पार्लियामेंटेरियंस का, उसमें 3-4 ऐसी एक्टिविटीज़ की गई कि जो कि बड़ी यूनिक एक्टिविटीज़ थी, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी। उसमें वुमेंस के हवाले से कन्वेंशन हुआ, उसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से कन्वेंशन हुआ और उसके अंदर जो एक करंट अफॉर्मर्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका भी कन्वेंशन हुआ। लेकिन एक सबसे ख़ास कन्वेंशन जो कि था किड्स कन्वेंशन, और आप सब ने, मुझे यकीन है कि वो तकरीब देखी होगी कि जिसमें जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली थी उसके अंदर बच्चे भरे हुए थे और उन बच्चों ने अपने जज्बात का भी इजहार किया, अपनी तकारीर के ज़रिए सवालात भी किए पार्लियामेंटेरियन से। उन बच्चों में से कुछ बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो जो तकरीरें थी उनकी, कुछ तकारीर भी सुनेंगे हम बच्चों से, उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, उन्हें क्या चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान में जिन्हें बेहतर होने की ज़रूरत है, क्या अच्छा लगता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्या देखते हैं। तो उन बच्चों से हम बात करेंगे और जो ख़ास बात है वो ये कि एनुअल अब ये एक एक्टिविटी बना दी जाएगी। ये जो एक्टिविटी थी कि जिसके अंदर बच्चे नेशनल असम्बली में आए, वहाँ पर उन्होंने तकरीरें की, तो ये अब एक एनुअल एक्टिविटी बन जाएगी। हर साल मुख्तलिफ़ शोबों से, मुख्तलिफ़ स्कूलों से बच्चों को बुलाया जाएगा। इस मरतबा भी जो बच्चे थे उसमें प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी थे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी थे, चैरिटी स्कूल्स के बच्चे भी थे, तमाम शोबों की रिप्रेजेंटेशन थी इस पार्लियामेंट्री एक्टिविटी में। तो ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, ये है आवाज़ इनकी, जोश में आवाज़ आती है बच्चों की। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे कहता हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, तो बड़े धीमे तरीके से वो जवाब देते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से जवाब दिया, इट मीन्स बड़ी एनर्जी है भाई, है ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि भाई कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा असेंबली में जाने का। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमाब कियानी है। जी सीमा, आप ये बताइए क्या उम्र है आपकी, कौन से स्कूल से ताल्लुक़ है? मैं IMCG F4 इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं 11 इयर्स के हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो सीमा, आप ये बताइए कि ये जो नेशनल असेंबली में आप लोग गए तो क्या एक्टिविटी थी, क्या हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे, और वहाँ पे बच्चों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों, मतलब मुख्तलिफ़ बच्चे ने तकरीरें की और नातें की रात और क्वेश्चनिंग हुई वहाँ पर, और मुझे बहुत मज़ा भी आया वहाँ पे। और मैंने ख़ुद वहाँ पे उर्दू स्पीच की थी। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर, और बहुत खुशनसीब बच्चे होते हैं जो पूरे इस्लामाबाद से और इस तरह के, मतलब इधर पार्लियामेंट हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, इस तरह की जगहों पर जाते हैं। और मैं इस साल 14 अगस्त के मौके पर मैं गई थी पार्लियामेंट हाउस, और पिछले साल मैं गई थी प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस में भी मैंने पिछले साल। आपका तो आना जाना बहुत हो गया है वहाँ पर, इसका मतलब है जी। कहीं आप मुस्तकिल तो वहाँ पे रहने का प्लान नहीं कर रही हैं? नहीं। कोई आपका इरादा है आगे कुछ पॉलिटिक्स करने का? मेरा इरादा है कि मैं बड़े होके वो प्राइम मिनिस्टर बनूँ। बड़े होके प्राइम मिनिस्टर बनूँ? भाई ये हल्का तो सोचना ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कौन है जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेगा? जी बताइए। हाँ जी, आपका बताइए तारुफ। मेरा नाम नूर फातिमा है और मेरी एज 14 इयर्स है और मेरा ताल्लुक़ IMCG F4 इस्लामाबाद से है। तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम उन सीट्स पर। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी और क्या चीज़ कुछ सही नहीं लगी, ये बताओ। ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने वहाँ पे हमें इनवाइट किया इतने अच्छे तरीके से, हमें वहाँ प्रोटोकॉल के साथ, और उन सीट्स पे हम बैठे जहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठते हैं। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और बाकी बुरी चीज़ तो कोई नहीं लगी क्योंकि वहाँ कोई बुरी चीज़ लगने वाली थी नहीं। तो सब अच्छी चीज़, सब अच्छा था। वाह, ये सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे दी भाई इन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर अवैस, मेरा नाम रुखसाना है। मैं साया स्कूल F12 इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 10 क्लास की स्टूडेंट हूँ और मुझे पार्लियामेंट जाके बहुत खुशी हुई। तो घबराहट तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, वो एजाज़ की बात है मेरे लिए। तो आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान की और अपने मुस्तकबिल के हवाले से ज़रा बताएं ना। सर मैं चाहती हूँ पाकिस्तान तरक्की करे, मतलब जैसे कहते हैं कि ये अमेरिका तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, तो इस तरह मतलब इस अमेरिका को कोई भी नहीं हरा सकता। ये सुपर पावर है, तो हमारा मुल्क भी सुपर पावर हो। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीका शहबाज है और मैं मास्टर अयूब स्कूल चिल्ड्रन F6 से आई हूँ। अच्छा भाई, मास्टर अयूब देखें कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पार्क में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। वाकई कितने अच्छे और कितने बड़े लोग हैं
कि जो कि तालीम के लिए इतना काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, और मुझे पार्लियामेंट हाउस जाकर बड़ा मज़ा आया था। मैंने बच्चों की स्पीचेस सुनी और मुझे बड़ा मज़ा आया। और मुझे ये है कि बस अब ये ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे कामयाबी हासिल करते रहें और बस। तो पाकिस्तान के लिए आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बस यही है कि सारे सुलह सलामती के साथ रहें। सुलह सलामती के साथ, हाँ, लड़ाइयाँ ना करें आपस में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है, हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं जी। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देख लो, ये इम्पॉर्टेंट बात है जो इस बच्ची ने जिसकी निशानदेही की है कि हमें आपस में सुलह और सलामती के साथ रहना चाहिए। गुड पॉइंट, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुंतहा मेहदिया है और मैं वर्कर्स वेलफेयर गर्ल्स स्कूल लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब से आई हूँ। तो बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको तो नहीं स्पीकर साहब ने कुछ गुस्से में तो नहीं कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। और ये हमारे लिए पहली अपॉर्चुनिटी थी कि हम वहाँ पर गए। इससे पहले हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ के हम इतने अपर लेवल पर जाएं, और मुझे वहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया और मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है कि मैं उन सीट्स पर बैठी जहाँ पर बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस आकर कौम से खिताब करते हैं। अच्छा, तो जब आपने कभी देखी है पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होता है या कोई सेशन हो रहा होता है, देखा है आपने? जी, टीवी पर तो देखा। तो आपने देखा है कैसे वो शोर मचा रहे होते हैं अक्सर? यस। कैसा लगता है जब वो उस वक्त शोर मचा रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है ना? क्या चाहती हैं आप, ये आइंदा इस तरह हो? नहीं, सब इत्तेफाक से रहे तो फिर ये मुल्क तरक्की करता जाएगा। अगर ये लोग लड़ाई करेंगे तो फिर। जी बिल्कुल, देखो कितना अच्छा पॉइंट दिया है इस बच्ची ने कि जब पार्लियामेंटेरियंस असेंबली में, फ्लोर ऑफ द असेंबली पर लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर शोर शराबा कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे होते हैं और अक्सर औकात तो बड़े बेहंगम तरीके से कर रहे होते हैं, तो जो बच्चे देख रहे होते हैं उन्हें भी बड़ा बुरा लगता है और वो भी ये समझते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। तो वेरी गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। जी गुड। कौन है जो अपने बताना पसंद करेगा कि जी बताएं, की तरफ आएँ। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा था, लेकिन उन्होंने लाइक स्पीच करने के लिए बहुत कम टाइम दिया था। अच्छा, टाइम कम दिया। 2 to 3 डेज में कौन सा बंदा लाइक स्पीच लिख भी ले, उसको याद भी कर ले, उस पर एक्सप्रेशंस भी डाल ले। इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं होता ना। तो अब आप जो देखती है ना पॉलिटिशियन वो होता है जो हर वक्त स्पीच के लिए तैयार रहे। वो स्पीच के लिए तैयार रहते हैं और मैं भी बड़े होके इसी फील्ड में जाना चाहती हूँ। लेकिन उनके पास पेपर होता है, लेकिन जब आपने सही तरह तकरीर करनी होती है ना तो आप प्रिपरेशन टाइम चाहिए होता है। प्रिपरेशन टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आपका क्या इरादा है, आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ और दिल तो है कि MNA के पोस्ट पे जाऊँ। अब आगे जो तो MNA से आगे क्यों नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से आगे क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट तो एक ही जगह से होगा। अब सीधा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तो फिर तो सही नहीं रहेगा ना। हाँ, ये भी सही। चलो, ये अच्छी बात है, बंदे को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। गुड। और बताइए जी, और कौन बताना पसंद? हाँ जी, पीछे अपने माइक दे दें। चले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अब्दिया आबिद है और मैं फिलाडेल्फिया पेंटिकोस्टल चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, तो बताइए अब्दिया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ये ज़िंदगी का हसीन तरीन मेरा एक्सपीरियंस है। हसीन तरीन एक्सपीरियंस ज़िंदगी का? भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसा क्या हसीन था? इन्होंने प्रोटोकॉल बहुत अच्छा दिया और प्रोटोकॉल में तो मज़ा ही आता है सबको वैसे, है ना? उन सीट पे बिठाया जिधर MNA बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। और आपकी क्या ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसमें पाकिस्तान में, और ये जो लड़ाई झगड़े ना हो। बिल्कुल। और पाकिस्तान को और आगे बढ़ाएं और कायदे आज़म का ख्वाब पूरा करें। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, उन्हें बराबर के हुकूक हासिल हैं और कानून के सामने, कानून की नज़रों के सामने उन सब की एक ही हैसियत है। अच्छा अब्दिया, ये बताइए कि आपने उस दिन जो ये पार्लियामेंट में जो तकरीब थी उसमें क्या किया था? उसमें मैंने कायदे आज़म की तकरीर की थी। जो कायदे आज़म की तकरीर की थी? उन्होंने 11 अगस्त को जो की थी। अच्छा, 11 अगस्त की कायदे आज़म की सबसे फेमस जो तकरीर है, जो कि हम अक्सर सुनते हैं और बड़ा उसमें मैसेज है, बड़ा लेसन है, तो वो आपने पेश की थी। तो फिर हमारे पोडियम पर आइए और वो तकरीर ज़रा पेश कीजिए ना प्लीज़। My name is Abdiya Abid and I am a Pakistani Christian and I belong to Philadelphia Pentecostal Church of Pakistan. Honorable Speaker, National Assembly of Pakistan, honorable parliamentarians, respectable representatives of the diverse communities, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening to all of you. I take this opportunity to remind you of the founding father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision of Pakistan.
In his historic address to the First Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, and I quote, "I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit, and in course of time, all these angularities of the majority and minority communities will vanish. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance to attain freedom and independence, and but for this, we would have been free people long ago. No power can hold an other nation, and especially a nation of 400 million in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time. And but for this, therefore, we must learn a lesson from this. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no distinction between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill will. In other words, partiality or favoritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. With this message from the founding father of the nation, I thank you all. Pakistan Zindabad. जिंदाबाद। वाह। और अज़ीका शहबाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तकरीर करेंगी। जी अज़ीका। ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ खुदा के नाम से करती हूँ। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीन खोई तो तुमको मकान कोई नहीं देगा। वाह वाह। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नदानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आ रो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं आ रो। जनाब स्पीकर, मैं जब तरीका मुतालिया करती हूँ तो ख़ुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ, जनाब स्पीकर, मैं देखती हूँ अज़्म यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तबीर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जल कर कहते हैं कि चंद माह साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मंजर देखती है कि हम अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कायम और दायम है बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फ़रूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, तलीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत और सहमियत की आई तो हम मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तोफैल बने। हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल तारीदी बने, कायद के सिपा सलार तीर और तलवार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा किया और हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सिस्सा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं और दुश्मन को ये पैगाम दे रही हैं कि हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है, हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम टैग से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमा दिया, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। जनाब स्पीकर, हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम अपने वतन की आन मान और शान के लिए जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। है जुर्म मगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म मगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन से मोहब्बत ही हम सबका ईमान है और ये वतन की मोहब्बत अगर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। अगली मुकर्ररा को हम दावत देते हैं जन्नत वसीम। जी जन्नत,
यूथ के हवाले से जवानों को पुकारेंगी जन्नत वसीम। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Speaker, distinguished parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Let me begin by thanking the Honorable Speaker as well as the Secretariat of National Assembly of Pakistan for providing the young children the opportunity to become part of the Diamond Jubilee celebration of the first Constituent Assembly of Pakistan. I am feeling short of words to be a part of these celebrations. Today, we have gathered to celebrate 75 years of independence of our beloved motherland, Pakistan. This independence was achieved after a lot of sacrifices paid by our forefathers. Our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, worked tirelessly for securing us a country where we could live in complete independence and follow our religious obligations freely. This independence has also destined us, especially the youth, with the responsibility of working day and night for the development and prosperity of our country. Allah Almighty has blessed our country with many resources, and there is dire need to utilize these resources by investing in them. The youth bulge is one of the major resources our country is blessed with. Therefore, investing in the youth can provide the basis for a secure and prosperous future. Ladies and gentlemen, here I recall the golden words of our forefather, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, delivered on a public meeting on October 31st, 1947 in Lahore. The Qaid said, and I quote, "Pakistan is proud of its youth, particularly the students who have always been in the forefront in the hour of trial and need. You are the nation's leaders of tomorrow, and you must fully equip yourself for the arduous task lying ahead of you." There are many significant contributions made by our country, who are the agents of our country and give us a hope for a better tomorrow. We can see the light till the end of tunnel. We must drive our country to the highways of success and prosperity. Let's pledge for the dignity of our country that we shall work day and night to make stronger. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Zindabad. We have to work day and night. पाकिस्तान के लिए दिन में रात में हर वक्त काम करना है, और यही बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी कि काम काम और सिर्फ काम, यही है कौमों की तरक्की का तरीका। जी, अगला कौन है हमारे साथ शख्स जो कि तकरीर करने के लिए आएगा? खुबैबुर रहमान। जी। मेरा नाम खुबैबुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ FET4 से है। जनाब स्पीकर और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ बाज़ार से ख़रीदारी करने जाता हूँ, तो मुझे वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चे या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे कुछ बड़े बच्चे नज़र आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है तो कोई किसी होटल में बैरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है जब मैं किसी बच्चे को कापियाँ, पेंसिलें और यहाँ तक के खिलौने बेचते देखता हूँ। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। जनाब स्पीकर, ये बच्चे अक्सर छोटे के नाम से बुलाए जाते हैं, मगर ये छोटे नहीं, अपने अपने घरों के बड़े होते हैं। जिस उम्र में इन्हें स्कूल और खेलों के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में ये मजदूरी करते नजर आते हैं। बचपन तो इनके लिए एक ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। वाह वाह वाह। जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस पूरे मुल्क पाकिस्तान का नुमाइंदा है। अगर मैं इन सब से सवाल करूं कि क्या आप बच्चों की मजदूरी के हक में हैं, तो हर शख्स बच्चों की मजदूरी के खिलाफ है। फिर भी लाखों, हजारों नहीं लाखों बच्चे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मजदूरी करते नजर आते हैं। दिल खून के आंसू रोता है कि इस दौर में भी हम क्यों इन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम नहीं पकड़ा सके। मैं एक बच्चा हूँ और इन बच्चों के लिए फिक्रमंद हूँ। आप सब हमारे बड़े हैं, यकीनन आप भी फिक्रमंद होंगे। इस मसले को हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस ऐवान की। जनाब स्पीकर, मजदूरी के बोझ तले इन बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और इखलाकी नशोनुमा भी नहीं हो पाती।
तालीम से इनको कोसों दूर कर दिया जाता है। ये बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर बस अपने खानदान की कफालत में मगन रहते हैं। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट, आए पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस बात का अहद करें कि हम अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक छोटे छोटे फूलों को उनका हक दिलवाएंगे, वो हक जो पाकिस्तान का आईन और कानून इन्हें देता है, और उन कवानीन पर अमल दरामद कराना इस ऐवान की जिम्मेदारी है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वाकई बड़ी अहम तरफ इशारा किया खुबैबुर रहमान ने कि हमें उन बच्चों के लिए सोचना है जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, उनको तालीम दिलानी है। और खदीजा फारूक, अस्सलाम वालेकुम खदीजा, किस मौजू पर है आपकी तकरीर? पाकिस्तान की तरक्की के सामने। पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, जी आगाज़ कीजिए। जनाब स्पीकर, कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ से हुआ, और फिर हमें अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान मजीद में फरमाया, खुदा से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। इल्म की अहमियत हदीस पाक से भी साबित है। जनाब स्पीकर, दुनिया इल्म के दानिश्वर ये जानते हैं कि अगर तालीम का अमल तालिब इल्म को एतमाद देने से कासिर है तो वो तालीम ही नहीं। अगर तालीम तालिब इल्म को खुद से सोचने, फैसला करने और रास्ते तलाश करने के काबिल नहीं बनाती तो वो तालीम ही नहीं। जनाब स्पीकर, इस देश को तालीम से तामीर करें हम, ताबिंदा फिर इस कौम की तकदीर करें हम। घर घर में उजाला हो यहाँ इल्म और अदब का, ऐ दीदावर अब कोई तदबीर करें हम। जो ख्वाब था कल का तो इकबाल ने देखा, अब वक्त है इस ख्वाब की ताबीर करें हम। इस देश को तालीम से तामीर करें हम, ताबिंदा फिर इस कौम की तकदीर करें हम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो ख्वाब कायद का था, इकबाल का था, वो ये कि हम एक तालीम याफ्ता कौम बने, और उसी तरफ हमें अपनी सारी मेहनतों को लेकर जाना है, सारी कोशिशों को लेकर जाना है कि हमें इस कौम को तालीम याफ्ता कौम बनाना है। अगली जो मुकर्ररा हमारे साथ हैं उनका नाम है महानूर ज़ेब। जी महानूर, आइए। बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए हैं आपने, क्या बात है। जी बताइए, किस मौजू पर है आपकी तकरीर? अज़्म आली शान इनकी तकरीर का मौजू है। जी आगाज़ कीजिए। फिजा में रंग ना हो, आँख में नमी भी ना हो, वो हर्फ क्या कि रकम हो तो रोशनी भी ना हो। जनाब स्पीकर, मिलत की नौ के निगहबानों और अज़्म आली शान के पासबानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अपने वजूद के 75 बरस मुकम्मल करने जा रहा है। ये महज 75 बरस नहीं, एक तवील दास्तान है हमारी जोहद मुसलसल और जुर्रत व बहादुरी की, हमारे अज़्म आली शान की, जिसकी बदौलत मायूसी के घटा टोप अंधेरे छठी और एक नई सुबह की नवीद दी। हम सींचते हैं कश्ते सहर अपने लहू से, हम सींचते हैं कश्ते सहर अपने लहू से, मांगे हुए सूरज से सवेरा नहीं करते। जनाब स्पीकर, अल्लामा इकबाल ने हमें याद दिलाया कि हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जिनका अज़्म आली शान सिर्फ 313 की सिपाह, 70 ऊँटों और 2 घोड़ों के साथ नाकाबिले शिकस्त था। कायदे आज़म की पुरअज़्म क़यादत ने हम कमज़ोरों को लेके रहेंगे पाकिस्तान का अज़्म दिया, जिसे हम अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली, आज़ादी के ये 75 बरस उसी अज़्म आली शान की दास्तान है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुनिया की बेहतरीन सिपाह बन चुकी, हम आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बन चुके। ठंडर, गौरी और शाहीन हमारी फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अरफा करीम, अली सतपारा और अरशद नदीम जैसे नाम हमारी पहचान बन चुके। कमज़ोर सही लेकिन मेरा अज़्म जमा देख, ऐ दीदाए मग़रूर मेरी ताबो तमा दे। वाह वाह, क्या बात।
जनाब स्पीकर, हमारा दुश्मन आज भी चैन से नहीं बैठा, वो हमें तोड़ने और ख़त्म करने में आज भी मसरूफ़ है। कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। ये थी जी मानूर ज़ेब और अब अगली मुकर्ररा है हमारी कशफ मेमन। जी कशफ आइए। मेरा नाम कशफ मेमन है और मैं वेस्टमिंस्टर स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा हूँ। आज इस मौजूद ऐवान में जिस मौजू पर मैं अपना इजहार ख्याल करूँगी वो हमारे कौमी तराने के इब्तिदाई बंद से लिया गया है। अज़्मे आली शान। गोया कि इस मुल्क को हासिल करने का मकसद सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि ये एक अजीम अज़म का अलम बरदार था और एक आला नज़्बुलैन का अमीन था। ये अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरे रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान लाखों करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल की तकदीर, ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों की तासीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की जंजीर और ये पाकिस्तान इस अज़्मे आली शान की तस्वीर। जनाब सदर, इस तनाजुल में बीते 75 साल का जायज़ा लिया जाए तो एक मुतफर्रिक सूरत उभरती है। गोया कि एक तरफ तरक्की की चकाचौंध नज़र आती है तो दूसरी तरफ गुर्बत और अफलास मुँह खोले खड़ा है। एक तरफ दौलत की रेल पेल नज़र आती है तो दूसरी तरफ भूख और अफलास का नाच भी जारी है। बहरहाल इसी आधे भरे गिलास में मुझे एक रोशनी की किरण नज़र आती है, क्योंकि तमाम मसाइल के बावजूद मेहनत भी हमजात है, सोच भी आज़ाद है, चलता हुआ कारवां भी है और हमें एहसास दयां भी है। बस यही कहानी सारी है कि सफ़र अभी जारी है, कि सफ़र अभी जारी है। हाज़रीन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस मौज़े ज़बान में ना सिर्फ बात करने का मौका मिल रहा है, बल्कि आप तमाम लोग मेरी बात तवज्जो से सुन भी रहे हैं। हाज़रीन, बहरहाल तमाम बच्चे, ख़ास तौर पर बच्चियाँ इतनी खुश नसीब नहीं हैं, लिहाजा इनकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करती हूँ। जनाब स्पीकर, इस मुल्क का मुस्तकबिल तर हकीकत वाबस्ता है इस मुल्क के आवाम की इखलाकी तरबियत से, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल की माओं को तालीम याफ्ता बनाया जाए। इस मुल्क की बेटी, सब की बेटी, पाकिस्तान की बेटी आपसे मुतालबा करती है कि स्कूल जाने की तमाम लड़कियों की तालीम को लाजमी करार दिया जाए। वालिदैन को तरबियत दिलाने के लिए वालिदैन को माहाना वजीफ़ा दिया जाए। बेहनज़ीर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और तमाम वेलफेयर स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना लाजमी करार दिया जाए। बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो कर्जे सिर्फ उन लोगों को दे जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, पर आखिरी इक़दाम के तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता उसके बेटे को भी दाखिला ना दिया जाए। हाज़रीन, शायद ये बातें कुछ सख्त लगें, लेकिन मैं आपको, इस ऐवान को और इस कौम को यकीन दिलाती हूँ कि इस मुल्क की बेटियाँ और मुस्तकबिल की माएँ आपको मायूस नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, हरगिज़ नहीं करेंगी। आखिर में अहद वफ़ा की तजदीद करते हैं। इस मट्टी से वफ़ा तुम भी करो, हम भी करें, इस मट्टी से वफ़ा तुम भी करो, हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो, हम भी करें। अब निभाएंगे हम इस अज़्मे आली शान को, चलो आज ये वादा तुम भी करो, हम भी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर थी कशफ मेमन की, और बड़ी अहम बात की। थोड़े से लोगों को वो वाकई सख्त लगेगी कि अगर कोई अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाता तो फिर उसके बेटे को भी दाखिला न दिया जाए। ऐसे ही इक़दाम करके हम अपनी बच्चियों की तालीम को यकीनी बना सकते हैं। और हमारे साथ अब मौजूद होंगी ज़ीनिया ज़ैगम। At the onset, I would like to thank you, Mr. Speaker, for giving us, the little humans of Pakistan, the opportunity to be heard today. Never before has this House witnessed a children's parliament in its 75 years history, or seen an 11-year-old like me addressing this chamber. So this initiative really is unprecedented and deserves utmost appreciation. Mr. Speaker, I would like to go exactly 75 years back to the 12th day
of August of 1947, when the official language of this house used to be English. And it is in the spirit of celebrating that very day that I have chosen to speak in the same language today. Mr. Speaker, the theme of today's convention is Azme Ali Shan, taken from the verse of our national anthem, thus implying that we, the children, are the symbol of high resolve. While I thank this august house for conferring this title onto us, may I beg to respectfully ask this house if it has ever truly resolved to alleviate the plight of children, the Azme Ali Shans of this country. Mr. Speaker, on one hand, we vow to end child bride culture, yet can't decide amongst ourselves if 14, 16 or 18 is the marriageable age cap of a child. We speak volumes about Article 25A, the right to education, yet end up being the country with second highest out-of-school children in South Asia. We hear promises of equal opportunities, but a look around my side of the aisle is enough to establish the reality of that claim. We hear slogans of ending child labor and street beggary, but a glance at the road outside or a peep into our households, shops, factories and fields tells a different story altogether. I ask Mr. Speaker, why does it take the brutal murder of children like Zainab or the media trial of cases like Dua Zehra to jolt the policy makers that we, the children, too exist in this society whose very rights too need protection? Is there any unsaid rule that lesser the age, lesser the attention and lesser the resources be spent on you? Must I remind this house that 75 years ago, on this very day, the Constituent Assembly of Pakistan had only 2 agenda items on its orders of the day, one of which was appointment of Committee on Fundamental Rights of Citizens and Minorities of Pakistan. Rights of citizens, Mr. Speaker. It did not say rights of adults, elderly, men, women or transgenders. Citizens meant all those who committed allegiance to the state of Pakistan without any discrimination on the basis of age, gender, race, color or religion. If the state and constitution do not discriminate us on these grounds, why do policy makers then? थैंक यू ज़ीनिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपने भी पॉइंट्स की तरफ इशारा किया कि डिस्क्रिमिनेशन किसी सतह पर नहीं होनी चाहिए और हमें अपने मुल्क के लिए तमाम जो हमारी यूथ है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम इन पर इन्वेस्ट करेंगे तो ही हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा।